जो ब्लड है बॉडी का वो मंगल से जुड़ा हुआ है। हमारा जो कार्य करने का जो एंथुसिज्म है वो मंगल है। जो है रहित अवस्था है वो मंगल है। और चंद्रमा जो है ये मन की जो थॉट्स हैं उसकी स्पीड और शरीर के अंदर जो खून दौड़ता है उसकी जो स्पीड है वो चंद्रमा से गवर्न होती है। तो जो स्पीड और मंगल दोनों को इकट्ठा करते हैं तब हमारे को जैसे बीपी की परेशानी खड़ी हो जाती है किसी को, तो वो कारण ये होता है उसकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह का कंफर्टेबल ना होना और स्पीड का कम होना, मतलब चंद्रमा का कहीं कॉम्बिनेशन ना होना। ये लेडीज में 28 दिन का सर्कल होता है, तो ये चंद्रमा और मंगल के कॉम्बिनेशन से ही होता है। कुंडली से पता लग सकता है कब कब क्या हुआ था, क्या क्या होगा। तो अपने को इन दोनों को बैलेंस रखना है। तो मंगल चाहता है कि थोड़ा मेहनत करिए, कुछ पुरुषार्थ करिए, जिससे क्या है पसीना बहा लीजिए, तो ये खुश हो जाता है। इसका मतलब मैं वैसे छोटे शब्दों में बोल रहा हूँ। मंगल का ट्रीटमेंट है आप पसीना बहा लीजिए। पसीना कैसे बहाएंगे? या तो खेतों में जाके काम करिए, मजदूरी कर लीजिए तो पसीना आए, या धूप में चल लीजिए। और वो पसीना माना नहीं जाएगा धूप वाला, वो तो वैसे ही आया काम करने से या एक्सरसाइज करने से। तो एक्सरसाइज करना, जो लोग ऑलरेडी अप टू डेट वेल टू डू है वो एक्सरसाइज करके अपने मंगल प्लेनेट को सुधार करके रख सकते हैं, ठीक रख सकते हैं। और चंद्रमा क्या करता है, पानी की डिमांड करता है, यानी बॉडी में जो पानी है उसकी मात्रा का बैलेंस चाहता है। पानी की मात्रा कम रहेगी, विचार तेजी से आएंगे, बहुत तेजी से विचार आएंगे, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। पानी भरपूर हो गया तो विचार क्षण के साफ सुथरे आएंगे, तरीके से आएंगे, खून का प्रवाह अच्छा रहेगा, बीपी नहीं हो सकता, शुगर भी नहीं हो सकती उसको। ये जुड़ी हुई बीमारियां आपस में नहीं हो सकती। दोनों प्लेनेट को हम अपनी एक्सरसाइज से और पानी की मात्रा से ठीक कर सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। ऐसा हो सकता है। मेडिसिन कोई समाधान नहीं है कि मेडिसिन लेनी पड़ती है। नेचुरल वे में चलेंगे ठीक हो जाएंगे हम, ये बात है। तो एक एक सर, मतलब नंबर से रिलेटेड नहीं है, एक जो प्रश्न में कई बार मतलब ऐसे माइंड में आता है कि जैसे हम कहते हैं कि हमारी जो उम्र है वो हमारे सांसों से मतलब बंधी हुई है, कि कितने हमें श्वास लेने हैं उससे निर्धारित होती है। तो सर जब कोई किसी के सुसाइडल थॉट्स आते हैं या कोई लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो उसको क्या माना जाता है कि क्या उनकी उम्र खत्म हो गई थी, मतलब उनके श्वास की गिनती कम हो गई थी, या सचमुच हम इसको मानेंगे कि उन्होंने समय से पहले प्राण जैसे त्यागने की इच्छा की? तो किस ग्रह की कमजोरी से या ऐसे थॉट्स कई बार आ जाते हैं? तो वो, क्योंकि रिसेंटली मैंने मतलब जानते नहीं थे, लेकिन जैसे मार्केट में ही किसी का सुना, जैसे 2 दिन पहले मिले, वो ठीक है बिल्कुल, फिर एकदम न्यूज आई कि उन्होंने ऐसे कर लिया। तो मेरे माइंड में ये आया कि ऐसा अचानक क्या होता है कि हम इसको ये माने कि उनके जो श्वास की जो गिनती थी सांसों की वो खत्म हो गई, या ये क्या चीज है? ये एक विषय ऐसा है जिसको मैं ऐसा बोलना चाहूँगा। इन जनरल तो श्वासों की संख्या फिक्स है, उसका इस्तेमाल आदमी नॉर्मल तरीके से करता है। चूँकि कई बार चर्चा हो चुकी है, जितना भी साहित्य है, जितने भी फार्मूले, जितने भी सिद्धांत, जितना भी कुछ आज तक लिखा गया है, बोला गया है, किसी टॉपिक पे भी पूरे विश्व के अंदर या उपलब्ध धार्मिक ग्रंथ, उन सब में सुधार की अंततः गुंजाइश बरकरार है। कई बार कह चुका हूँ मैं, वो सब जानकारी है। इन जनरल जो क्वेश्चन आपका है, जन्म कुंडली में चंद्रमा और सूर्य का कॉम्बिनेशन जब किसी कुंडली में बैठते देखते हैं हम लोग, तो वो अमावस्या को पैदा हुए होते हैं लोग। अमावस्या में चंद्रमा की खुद की जो प्रकाश होता है खुद का, जो सूर्य से मिल रहा होता है दूरी रह करके, वो खत्म हो जाता है, कम्बस्ट हो जाता है। अब क्या हो गया, मन की कल्पना पूरी नहीं होगी आपकी। ऐसे लोगों के जीवन में जो सोचेंगे वो पूरी तरह से खरे नहीं उतर पाते, न उनकी वाणी में कोई ऐसा रह पाता है। साधना करने से तो प्राप्त कर लेंगे, वैसे इन जनरल बात करें तो वो नहीं पूरा कर पाएंगे। उनके खुद के काम लटक लटक के होंगे, दूसरों के लिए हो सकता है अच्छा कर पाए, पर वो एक ऐसे लोग बेहतर तरीके से जॉब कर रहे हैं, ज़्यादा फिट रहता है। किसी के अधीनता में काम करें, किसी गाइडेंस में करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, जबकि खुद के इंडिपेंडेंसी में ज़्यादा सफल नहीं हो पाते। दूसरी बात, जितने भी भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक्स,
अधिकांशतः अमावस्या को दिन आते हैं, अमावस्या के एक दिन पहले, अमावस्या वाले दिन, अमावस्या के बाद, ये 3 दिनों के बीच में ही आते हैं। कभी चेक करना आप, या पूर्णिमासी वाला दिन होगा उसमें आ सकते हैं, ज्वार भाटा जब आता है। जितने लोग पागल होते हैं, पागल खाने में जाएंगे, देखेंगे तो अमावस्या वाले दिन वहां पे उत्पाद ज्यादा हो रहा है। अमावस्या वाला दिन, उससे एक दिन पहले और एक दिन बाद, क्योंकि चंद्रमा की जो शक्ति है वो सूर्य के प्रभाव में आकर के डिमिनिश हो जाती है, वो कंबस्ट हो जाती है। तो विचारों का रेला बहुत तेजी से आता है, क्योंकि चंद्रमा तो है नहीं, पानी भी कम पिया हुआ है, और कुछ शारीरिक बीमारियां भी आ गई हैं जो कि निदान नहीं हो पा रहा है, और ओवर थिंकिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है, और वो नेगेटिव होता है। ओवर थिंकिंग, थिंकिंग का मतलब ही नेगेटिविटी, मन का मतलब ही नेगेटिव। जैसे ही पॉजिटिव हो जाएंगे मन का गायब हो जाएगा, मन है ही नहीं, मन है मतलब नेगेटिविटी है, मतलब विचार है मतलब नेगेटिविटी है। अब आप कभी भी चेक करेंगे तो जनरली जो कार्य हो रहे होते हैं घरों में बाहर, सारे के सारे वर्ड के प्रतिक्रिया स्वरूप हो रहे होते हैं। क्रिया कोई कर रहा है, प्रतिक्रिया हम कर रहे हैं, उसी में सारा दिन लग जाता है। अगर हम अपनी क्रिया निकालें, खुद की करें, क्रिएशन, वो बहुत कम होएगी। कैलकुलेट करके देख लेना आप, सारी प्रतिक्रिया चलती रहती है। फिर प्रतिक्रिया का प्रतिक्रिया स्वरूप, यानी कि मतलब इसको ऐसा बोला जाएगा, एक तालाब में पत्थर किसी ने डाला तो वो जो लहर है, वो लहर कई बन करके तालाब के दूसरे किनारे तक जाती हैं, तब तक टकरा के वापस आ जाती हैं, और वहां से फिर वापस को पत्थर डाल देता है, और लंबा चलता रहता है खेल। ये है संसार, जो समझ मेरे को आया। तो इससे बचे कैसे? इससे बचने का तरीका ये है कि अपने शरीर के पानी को आप स्थिर कर लीजिए, पानी भरपूर पी लीजिए, पहले तो बैलेंस बनाइए पानी का, फिर आप स्थिर हो जाइए, और शरीर को ऐसे मानिए कि यंत्र की तरह, इस यंत्र में मैं हूं। यंत्र की एज होती है, और इस एज का निर्धारण हम नहीं कर सकते, इसको मेंटेन कर सकते हैं। आप गाड़ी चला सकते हैं, मंगल पोजीशन में खराब है तो गाड़ी तेज चलाएंगे, और तेज चलाई गाड़ी, बचते भी लोग हैं, जनरली एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, हथियारों से शिकार होते हैं। अब ऐसा बोला जाएगा भी सुसाइड करने की बात आती है। ओवर थिंकिंग से अगर उन मंगल प्लेनेट को या चंद्रमा को बृहस्पति या शुक्र ग्रह या बुध ग्रह का सपोर्ट नहीं है किसी रूप के अंदर भी, एस्पेक्ट से या कंजंक्शन से, होरोस्कोप के अंदर, तो ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं मिलती। या केंद्र योग बना होता कुंडली में, चंद्रमा के आसपास ग्रह नहीं है, तो उसको जिंदगी में ऐसा होता है सारा कुछ मेरे पास है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा एक फीलिंग रहती है उनको, हमेशा कॉन्फिडेंस की कमी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ऐसे लोग क्या कर बैठते हैं, 25-30% जो खुद को योगदान मिला हुआ है हमारे को अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए या खराब करने के लिए, जो छूट मिली हुई है, चयन करने की शक्ति मिली हुई है, वो शक्ति का दुरुपयोग हो जाता है, इस वजह से सुसाइड करते हैं। पर सारे सुसाइड करके बच जाते हैं, कुछ तो मर भी जाते हैं। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन फिर एक और खड़ा हो जाता है, बचे क्यों? बचे इसलिए कि सुसाइड करने की जो टेंडेंसी थी वो उसमें 100% नहीं थे, यानी वो काम भी उन्होंने पूरा ढंग से नहीं किया, तो जीवन में वो कार्य अधूरा, थोड़ा बहुत किया, आगे पीछे चलते चलते करते, तो बच जाते हैं वो। वैसे देखा जाए, हम इसको दूसरे शब्दों में जोड़ें तो जितना आदमी अंदर से धार्मिक होता चला जाता है, प्योरिटी की तरफ चला जाता है, तो उसके लिए ऐसी नौबत आती नहीं है कभी भी, क्योंकि वो अपने आप को स्वीकार कर लेता है और संसार को भी स्वीकार कर लेता है। जो आदमी संसार में ज्यादा डूबा रहता है, जितना ज्यादा डूबा रहता है, और हमेशा चिंता करता है कौन क्या करेगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या नहीं होगा, हर बार ख्याल में पर चिंतन रहेगा, पर मतलब दूसरे का चिंतन रहेगा, शरीरधारी का, परिस्थितियों का, तब तक वो डिस्टर्ब रहेगा मेंटली। और इसकी भी एक सीमा होती है, वो मेंटली डिस्टर्बेंस का ज़्यादा जब रोल बढ़ जाता है, तो फिर बहन जी तो अपने ऐसे सोच सकते हैं खुद ही कि क्रिएटर भी वो हम हैं और जनरेटर भी हम खुद ही हैं। तो हम खुद ही अपने आप का, जैसे हम अपने आप को कोसते हैं बार बार, तो रोज का मरना हो गया है, तो डेली मरता है बंदा, लेडीज तो खास तौर से। ऐसे परिवार में चली गई जहाँ विचारों का आदान प्रदान नहीं है, वो नॉनवेज बनाना नहीं चाहती, वो नॉनवेज खाना चाहते हैं, जबरदस्ती उसे बनवाया जाएगा, वो मन मार के बनाएगी,
दुखी होकर काम करेगी, वो अपने को रोज मार रही है। तो ये भी सुसाइड का पहला चरण है। ये ऐसी स्थिति में क्या करें? हमारा समाज किस प्रकार का पुरुष प्रधान समाज है, जहाँ पे अभी भी स्त्रियों को इतना सम्मान से नहीं देखा जाता, नहीं मिलता। मैं इसके लिए शर्मिंदा भी हूँ, सोचता भी हूँ कि क्या किया जाए। तभी मेरा पहला पॉइंट होता है, जितने लोग आते हैं, जितना घर में स्त्री है उसकी जितना सम्मान करेंगे आप, जितना उसको तमीज से पेश आएंगे, उसको सुलह करके चलेंगे, जितना आप उसके प्रति एक ऐसा भाव रखेंगे कि ये मेरे से ज्यादा सुपीरियर है, तब तक उसको क्या चाहिए? ये सम्मानित तो चाहिए भी, खाना बना अच्छा बना होगा, उसके खाना खाने के बाद भी क्रिटिसाइज कर दोगे तो क्या मतलब निकलेगा? तो इस प्रकार के धीरे धीरे करके वो रोज मरने का जो सिलसिला शुरू होता है, इसी लेवल पे कुछ ज्यादा हो जाता है तो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, क्योंकि जो उसने भोजन किया वो भी केमिकल वाले तो है। तो हम खुद ही जिम्मेवार हैं, कोई बाहर की शक्ति जिम्मेवार नहीं है, खुद ही जिम्मेवार है। अब शरीर चला गया जल्दी, श्वास गए बच, श्वास बच गए और शरीर चला गया पहले। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? वो आत्मा पर्टिकुलर टाइम पर जाना था, नहीं गई, पहले चली गई, तो वो भटकती रहेगी। अपना दूसरा शरीर तब तक नहीं मिलेगा जब तक उसका कार्यकाल पूरा नहीं होगा। ये और बात आई। तो हम देखते हैं ना, भूत प्रेत बन जाते हैं, ये सारा पॉइंट वही है। बदला लेने की भावना उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि किसी ने टॉर्चर किया होता है इतना, तभी तो सुसाइड करता है, ऐसे तो कौन करेगा? जब तक किसी के द्वारा टॉर्चर नहीं करेगा कोई, और वो सहन शक्ति से बाहर चला जाएगा उसकी, क्योंकि सहन शक्ति का जो लेवल है वो हर का अलग अलग होता है। और जितनी ज्यादा बुद्धि प्रखर होती जाएगी, जितनी ज्यादा अंधकार मानसिक तौर से दूर हो जाएगा, प्रकाश बढ़ जाएगा, ज्ञान का प्रकाश जब चमत्कार हो जाएगा, ऐसा पूरा फीलिंग पूरा भर गया, प्रकाशित हो गया, तो वहां सुसाइड जैसी तो बात रह नहीं जाती। वो तो उल्टा लोगों को और सुधार कर देगा, 4 लोगों को बिठा करके भी। तो पागल खाने में पागल बढ़ जाते हैं उन दिन, ज्यादा उत्पात मचाते हैं, हॉस्पिटलों में मरीज बढ़ जाते हैं, भूकंप आते हैं। ये अमावस्या का पॉइंट है। और ज्यादातर जो घटनाएं घटती है सुसाइड की, वो अमावस्या के आसपास ही घटती हैं ज्यादातर। और मंगलवार का दिन होगा या शनिवार का दिन होगा, ये भी देखिए आप थोड़ा सा। और भी इस तरह से, क्योंकि ये क्रूर ग्रह माने जाते हैं, इनकी ताकत अलग होती है, बियॉन्ड कंट्रोल ताकत होती है। अब गाड़ी तेज चलाने की क्या आवश्यकता है? स्टंट करने से क्या होगा? तो उसका परिणाम देख लीजिए, आपके सामने होता है, चले जाते हैं वो लोग। तो ये बात है, मतलब पहले श्वास से चले गए आप, तो फिर आपको भटकना पड़ेगा, भटकना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका समय पड़ा हुआ था, वो पता नहीं कब पूरा करेंगे। और फिर जब पैदा होंगे तो अंतिम जो घटना मस्तिष्क पे छाई हुई थी, वापस अगेन वही चीजें फिर रिपीट होंगी। जैसे रात के बाद दिन होता है, वैसे ही वो हो जाएंगी। तो अगला जन्म भी ठीक नहीं होगा, तो इस जन्म को अंतिम सिद्ध करके जाना है। जितना भी दुख तकलीफ झेल चुके हैं, ऐसा मान लीजिए हमें भरपूर प्यार देना है सभी को, भरपूर सेवा के भाव से रहना है, भरपूर तरीके से मदद करनी है, भरपूर तरीके से, ताकि क्या हमारा पिछला अकाउंट पूरा चकता हो जाए, बचे ना बिल्कुल भी। 7 जन्म का साथ भले न रहे, ये छाप चुकता करके अंतिम जन्म सिद्ध करके हम टाटा बाबा करी दुनिया से जाएं और अपनी मर्जी से जाएं। अब यहाँ बात आ जाती दूसरी, अपने आप को वैसा बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, हमारा जो सोच है उस और बढ़ाते ही वैसे बनने शुरू हो जाएंगे। शर्त पहले क्या है कि सोचना। कुछ और पूछेंगे जी? नहीं, बस सर इस पे एक बात याद आई कि जैसे आप बोलते हैं ना कि क्रिटिसिज्म कई नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो जो हमारी फैमिली में है उनको भैया को मतलब मैं ये बता रही हूँ कि देखो थॉट्स की या समर्पण की पावर कितनी ज्यादा होती है। तो वो भैया को ना हर बात पे ना उनको टोकने की आदत है कि जैसे वो कहीं खाना खाएंगे तो वो उसकी तारीफ करेंगे, फिर भाभी को बोलेंगे तुम ऐसा नहीं बनाती, तुम ये नहीं करती, वो नहीं करती। तो बल्कि हमें बुरा लगता है तो हम कई बार टोक देते हैं कि भैया आप ऐसे क्यों बोलते हो। लेकिन जो उनका भाभी का मैंने समर्पण देखा, वो कभी भी बुरा नहीं मानते। वो ना ऐसे हंसते हैं, कहते इनकी तो दीदी आदत है बस। हाँ, सरकार कर वो लिया ना उन्होंने। इतना, और वो कभी भी दुखी नहीं होते, और इतनी समर्पण भावना कि मैं उनको जब देखती हूँ ना तो उनको देख के एक अलग तरह की एनर्जी आती है। ये पावर ऑफ थॉट, ये होती है पॉजिटिव थिंकिंग, कि जो चीज को हम कई जने इतना बुरा मान लेते हैं कि कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो लोग अपने कहते हैं कि मेरा तो वो खत्म हो गया, मेरा तो मोरल खत्म कर दिया, मोरल ही नहीं रहा कुछ। और वो भाभी उसको भी एक इतने अच्छे ढंग से लेते हैं कि उनको, जैसे उनकी वेडिंग को 35 साल भी हो गए तो वो भी खुश रहते हैं ना। उनका कभी भैया से कोई शिकायत है, ऐसे बोलते नहीं दीदी दिल के बहुत अच्छे हैं, इनकी आदत है। क्या बात है।
वो इतना अच्छा लगता है कि मैं जो उनको भाभी को नोटिस करती रहती हूँ जो भी करते हैं, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनको देखना कि ये सीखने वाली बात है कि और उनको देख के जो हमारे लोगों की भी शिकायत होती है तो हम भी मान लेते हैं कि नहीं नहीं चलो उनकी आदत है या नहीं है। तो एक्चुअल में तो सब कुछ ये कहीं अपनी वीकनेस होती है कि हमारे ऐसे थॉट्स आ जाते हैं और हम कहीं कमजोर पड़ जाते हैं बहुत, और वो भी किसी दूसरे के किए हुए कार्य पर। अभी कुछ दिन पहले भी मैं यही बात सोच रही थी कि हम कितने अपनी खुशी और अपना दुख हमने केवल दूसरों के ऊपर छोड़ रखा है। कभी हम खुश हो जाते हैं क्योंकि हम कहीं गए तो किसी ने बड़े अच्छे से ट्रीट किया, कभी हम दुखी हो जाते हैं कि उसने हमें ऐसा बोल दिया। तो ये बात जब हम समझ आ जाती है ना तो अ, जैसे अब ये तो अब ये चीजें समझ आने लगी है तो हम नोटिस करने लगे हैं कि एक्चुअल में ये चीज ऐसी है और ये बहुत आसान है। तो आप अब खुद क्रिएटर हैं, खुद जनरेटर हैं, देख लीजिए, अब आप जी खुद ही परिणाम है, जिम्मेवार दूसरा कोई नहीं है, खुद ही हैं आप। और एक बिल्कुल बात मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह देता हूँ, आप इसको ऐसे समझिए, एक टोकरी है परिवार, उसके अंदर आलू भी है, भिंडी भी है, टमाटर भी है, टिंडा भी है, आम भी है, गाजर भी है, मूली भी है, अदरक भी है, हरी मिर्च भी है, वगैरह वगैरह सारा कुछ है। हमारे फ्रिज में रखा होता है ना सारा कुछ, ऐसा मान लीजिए। अब परिवार में भी ऐसे ही है, कोई मिर्च के समान है, कोई आम के समान है, कोई हल्दी के समान है, कोई ऐसा ऐसा सारे। आप अजम्पशन तो कर ही सकते हैं ना, साइंस के स्टूडेंट तो अजम्पशन करते ही हैं। अब भिंडी अगर आलू को बोले तो मेरे जैसी बन जाए तो कैसे काम चलेगा? भिंडी ने स्वीकार कर लिया कि आलू आलू है, मुझे आलू ही समझना है इसको, मुझे इसको भिंडी नहीं बनाना। तो दूसरों को सुधारना नहीं है, केले को केला रहने देना है, तो केले का बड़ा टेस्टी अच्छा लगता है। तेरे को हम अंगूर नहीं बना सकते और अंगूर को केला नहीं बना सकते। जैसे ही हम ये भाव ले आएंगे मन में कि ये ऐसा स्वभाव है इनका, वैसे ही हमारी सारी समस्या सोल्व नहीं हो जाएगी बहन जी, तुरंत होगी ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल भाई साहब। ये एग्जाम्पल दिमाग में रख लें भी, टोकरी याद आ जानी चाहिए, टोकरी में सारे अलग रहे हैं, सब आपस में लड़ते नहीं, हो तो आपस में नहीं लड़ते, देखना कभी भी नहीं लड़ेंगे, वो शुद्ध बैठे रहेंगे आराम से। आप लोग मिक्स करके खाना बना लेंगे तो भी कुछ नहीं कहेंगे, वो टेस्ट अपना अपना देंगे सभी जने। ये पॉइंट है, जीवन में भी ऐसे होना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। हमें देख लिया एक बार, एक बार समझाया, 2 बार समझाया, नहीं समझाया छोड़ देना चाहिए, पता है ये ऐसे करेगा। हमारी खुद की शक्ति बढ़ा लेनी चाहिए, ताकि हम इस बंधन से अपने आप को मुक्त कैसे करें, खूब प्यार देवें, भरपूर देवें, ताकि हमारा जन्म अंतिम सिद्ध हो जाए, उसका खाता पूरा हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। सीधा सा फार्मूला है, बड़ा जी सिंपल सा गणित है। तो क्या करेगा, कोई आदमी फाइनेंशियली लॉस देगा, क्या करेगा, कोई अपमान कर देगा, इन चीज़ों से तो कभी झगड़ना भी नहीं चाहिए, ना कोई बात सुननी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं, चलेगा और आ जाएगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्था बनी हुई है, प्रकृति में देख रही है, निरंतरता के तौर पे देख रही है। तो पुरुषोत्तम जी बताइए, क्या पूछते हैं आप? सर एक चीज वो है, जैसे आप बोलते हो भूत प्रेत होंगे ये एक्चुअल। हाँ, जो मैंने हाँ जी। बताया भटक की आत्माएं होती हैं, जिस प्रकार अभी बहन जी ने बताया, जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, अकाल मृत्यु में एक्सीडेंट से मर जाते हैं, तो अच्छा जी। आत्मा, उनका समय पड़ा होता है ना पिछले, अच्छा। वही आत्माएं होती हैं। और दूसरा चरण ये है, ये वो होती है जो भटकती है इस बात पे कि उनका शरीर का समय पड़ा था और पहले चले गए, और कुछ समाज विशेष में शरीर को जलाते नहीं है, उसको दफनाते हैं। अच्छा जी। जहां दफनाते हैं वहां ये समस्या ज्यादा है। कुछ आत्मा मुक्त नहीं हो पाती, उनको लगता है मेरा शरीर तो वहीं पड़ा, मैं वैसी हूँ, जला दे तो बात ही खत्म हो जाए। अच्छा अच्छा। तो फिर वो क्या होता है, उस समाज विशेष में ये समस्या ज्यादा होती है, और सारे जितने टोने टोटके करने वाले सारे वही लोग ज्यादा होते हैं, भीड़ लगी रहती है। और जिनका कुंडलियों में चंद्रमा बहुत कमजोर होता है, ऐसी स्थिति में कंबस्ट होता है, या अमावस्या का टाइम होता है, या केतु ग्रह, राहु ग्रह, शनि के साथ कहीं कॉम्बिनेशन में होता है, और वो खुद भी दयनीय स्थिति में बन जाते हैं, अपने विचारों को नेगेटिव सोच करके, उनके शरीर में वो आत्मा प्रवेश भी कर जाती हैं, तो फिर झाड़ा फूक कराने वाला काम शुरू हो जाता है। अच्छा जी। हाँ जी। ये भी तभी बोलते हैं, किसी भी अनजान जगह पे, सुनसान जगह पे जा करके कुछ मन्नतें मांगना, इनवाइट करना, प्रार्थना करना गलत है। अच्छा।
यही कारण है। हमारे साथ अभी और मेंबर जुड़े हुए हैं, नीति जी भी जुड़े हुए हैं, 6 मेंबर और बता रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कोई वॉलंटियरली बात करें, टाइम थोड़ा सा पड़ा है। नीति जी, आप ठीक है? हाँ, नमस्ते भाई सर। नमस्ते। ट्रैवलिंग कर सर रही है। मेरा एक सवाल था। नमस्ते। हाँ जी। जो आप अभी कह रहे थे सुसाइड वाली बात पे, कि जैसे आपने बोला कि बार बार घर में परेशान होने पर करने पड़ रही, तो जैसे जो पॉलिटिशियंस होते हैं, मेरे दिमाग में ये बात आई, वो तो कितना निंदा सहन करते हैं, इवन पीएम तक को लोग नहीं छोड़ते हैं, उनके लिए भी बहुत अनर्गल बातें बोली जाती है। मतलब ये तो है ही, पॉलिटिक्स में होता ही है। तो फिर वो सोल्स कैसे सस्टेन करते हैं? देखिए, एक छोटी सी बात को ये मैं उनके बताना पार्ट चाहूंगा। है। जी। मैं जी। यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा। जब आपको चरम सीमा की प्राप्ति हो चुकी, चरम सीमा की प्राप्ति हो चुकी और आप सफलता हमेशा प्राप्त करते चले जा रहे हैं, तो आपके मन में एक क्वेश्चन क्रिएट होगा कि मैं स्थिर हूं, क्योंकि आपको जितने ज्यादा लोग देख रहे हैं आपकी तरफ, आपके व्यक्तित्व को देख रहे हैं, आपके स्वभाव को देख रहे हैं, जैसे ही आपको ख्याल आएगा कि मेरे इतने सारे लोग देख रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पे अवेयर होकर बात करेंगे। और ऊंचाई पे पहुंचने के लिए जो सीढ़ी होती है ना, वो सीढ़ी अपमान को सहन करने की सीढ़ी होती है। जितना ज्यादा अपमान सहन कर लेता है अनावश्यक, जिसके अंदर जितने अच्छे गुण होंगे, जो जितने ज्यादा सफेद कपड़े पहन के चलेगा, दाग उसी पे तो लगेंगे। काले कपड़े पहनेंगे, उस पर क्या दाग लग जाएंगे, जितना मर्जी बोलते रहो। और दूसरी बात एक और बता देता हूं मैं, सामने से तो कोई बोल नहीं पाता, पीठ पीछे बोलते हैं ना। सामने से तो बात वही चेंज हो जाते हैं, स्टेट माफी मांग लेते हैं, भूल जाते हैं। सूर्य को थूकने पर, सूर्य को थूकेंगे अपने, थूक के अपने पे गिरेगी कि उस पे गिरेगी? ईर्ष्यावश बहुत कुछ कहा जाता है दूसरों को, परिवारों में भी देखते हैं अपने। अच्छे गुण है किसी के पास, उस वजह से बेचारा शांति से बैठा है, कुछ किसी कुछ नहीं कहता, उसको भी तंग करेंगे लोग बाग। कारण क्या है? हम डिस्टर्ब दूसरों की वाणी से होते हैं कि नहीं, ये हमारी खुद की चॉइस का बनता विषय है। हम उस शब्दों को अगर ग्रहण कर लेते हैं तो उसका जवाब देंगे हम। और जवाब देंगे तो अगर आपको लगता है कि मुझे जवाब देना चाहिए तो दे देना चाहिए, मन में रखनी नहीं चाहिए बात को। और लगता है कि ये व्यर्थ की बात है तो उसका जवाब नहीं भी देना चाहिए। तो जो काबिल पॉलिटिशियन होते हैं, पॉलिटिशियन जनरली पॉलिटिक्स करते हैं, पॉलिटिक्स नहीं करते। पॉलिटिक्स का तो मतलब राजनीतिक होता है। पॉलिट्रिक्स, ट्रिक्स, बहुत सारी ट्रिक्स का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं जनरली। तो वो हम उससे पीड़ित है, समाज पीड़ित है। पर जो चुनिंदा अच्छे व्यक्तित्व के लोग पॉलिटिक्स करते हैं, वो इन चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं और उनके चेहरे पे चमक बनी रहती है। कारण सब लोग उसको देख रहे होते हैं, निगाहों से, ज़्यादातर निगाहों से उससे कुछ उम्मीद लेके देख रहे होते हैं। तो उम्मीदों पे खरा उतरता रहता है ज़्यादातर लोगों के, कुछ के नहीं खरा उतरता, तो मात्रा कम होती है। मेजोरिटी में मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए उनका बैलेंस बना रहता है हमेशा ऊंचे के लिए। तानिया जी। जी, गुड नमस्ते। इवनिंग। नमस्ते। कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया एकदम। आप कैसे हो? मैं हमेशा की तरह बहुत सुंदर, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बढ़िया ही रहना चाहिए। आज की हाँ। चर्चा मैं सुन रही हूँ बड़े आराम से। हम्म। अच्छा लग रहा है। हाँ, काफी अच्छा लग रहा है। काफी हम्म। दिनों के बाद ऐसे आराम से बैठ के सुन पा रही हूँ। आपने एमए किया ना अभी रिसेंटली? हाँ जी, हाँ जी। तो उससे क्या कोरिलेट करते हैं इस अंक ज्योतिष को? इसमें एक दिन मैंने सुना था, मतलब मेरी जो प्रैक्टिकल क्लासेस चल रही थी ना, तो उसमें कोई सीनियर थे, तो वो बोल रहे थे कि ना मैं ना साइकोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन बना के ना कुछ करूंगी। हाँ। तो कहते मैं एस्ट्रोलॉजी का भी कुछ सीख रही हूँ, तो मतलब ये है तो दोनों रिलेटेड ही। हाँ। वैसे वो किसी को बात कर रहे थे
आपस में, तो मैंने सुना, मेरे साथ बैठे थे। हम्म, तो रियली मतलब कनेक्शन तो है ही। मतलब माइंड की स्टडी करना और ये जो ग्रहों की दशा के बारे में, ये सारा मिलके ही काम करती हैं सारी चीजें, ऐसे नहीं है कि वो अलग है, सब चीजें मिलके ही काम करती हैं। हम्म, और आप जैसे जैसे बताते हो और साथ में स्पिरिचुअलिटी को अगर ऐड कर देते हैं हम, तो हम्म। मतलब कि क्या कॉम्बो पैक हो जाता है एक। सारी चीजें मिला के मतलब सॉल्यूशन तो हमने क्या, मेंटल हेल्थ का ही करना होता है। मन में ही होती है सारी बातें। चाहे वो हम्म। ज्योतिषी को लेके ठीक हो जाते हैं, कभी कभी ऐसे होता है कि कोई पेशेंट ना साइकोथेरेपी से ठीक नहीं होता, तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ना इनको ना नग लगवा के देना पड़ेगा। हाँ, नग तो कुछ रत्न बनाते हैं। हाँ, क्योंकि ना कहते हैं कि ये दवाइयों से भी नहीं मानते और ना ही साइकोथेरेपी इन पे काम करती है, तो अब तो यहाँ पे ना हॉस्पिटल के बाहर एक नग वाला बिठाना पड़ेगा। अ, क्योंकि वो साइकोलॉजी उनकी ऐसी बन जाती है ना कि हाँ कोई चीज बाहर से असर करे, क्योंकि अंदर से कुछ कर नहीं पाते, तो वो भी काम करती हैं वो चीजें भी। हम्म। आपने अच्छा बताया। बेसिकली क्या होता है कि मन को जहां भी लगाएंगे, मन ने सफल होना है। ये बेसिक फार्मूला है। हाँ जी। मन को जहां भी लगाएंगे, मन सफल होगा ही होगा, गारंटी है। तो हम्म। मन के साथ क्या होगा, पूरी आत्मा की शक्ति जाती है, कैरी करती है, पूरी पावर के साथ जाती है। अब मन आपने लगाया कहाँ, पढ़ाई में, तो आप सफल हो गए। मन लगाया अध्यात्म में, वहां सफल हो गए। मन लगाया संसार में, वहां सफल हो गए। मन लगाया लोगों की बातें सुनने में, वहां सफल हो गए। मन लगाया लोगों की बातें से हटने में, वहां सफल हो गए। मन लगाया लोगों को सुन करके उनके समाधान करने में, वहां सफल हो गए। यानी मन ने तो गारंटेड है, सफलता उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, वो सफल होना ही होना है। जिस दिन मन असफल हो जाएगा ना, उस दिन आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। यानी मन को चुप करना हो, समाप्त करना हो, तो आपको मेडिटेशन से आना पड़ेगा। मन खत्म हो जाएगा, उसकी वक्ति जागृत हो जाएगा और खत्म। अदरवाइज सारा मन ही का ही जाल है, पूरा संसार, पूरा संसार, पूरा उपक्रम, पूरी व्यवस्था, ये उसी का ही एक उपक्रम माना जाएगा। तो जितने मर्जी सब्जेक्ट पढ़ ली जाए, अंतर्गत मन को पढ़ना और मन को समझना और फिर उस पर एक्शन लेना और खास तौर से अपने आप को समझाना, ये प्रश्न चिन्ह लगाता है। कितने लोग सफल हो पाते हैं, वो खुद की योग्यता पर डिपेंड करता है। जो सफल हो जाते हैं वो शांत हो जाते हैं, बोलेंगे क्या, बोलना ही खत्म हो जाता है, क्या बोला जाए। ये सारा कुछ पता लग गया, सबको समझा दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो आपका जो विषय है और साथ में प्रैक्टिस है, ये बड़ी काबिल तारीफ है। लगे रहें। दुआ करता थैंक हूँ यू। आप भी ज्योतिष पे थोड़ा सा सीख के न्यूमरोलॉजी के हिसाब से पब्लिक को डील करेंगे, तो आपके कार्यों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाएगा। क्योंकि ये विज्ञान वो है, हाँ जी। दिव्य विज्ञान। और ट्रीटमेंट जो होता है ना, वो स्पिरिचुअलिटी वाला होना चाहिए, जो मैं करता हूँ। ट्रीटमेंट स्पिरिचुअलिटी का, समस्या का जो सुनना है, करना है, सारे उपकरण वो सारे संसारिक, वो सारे संसार में जब ट्रीटमेंट करने की बात आए, तब फिर हम अपना स्पिरिचुअलिटी का बैनर ले लें, उस पर चले। तो वो वहां से छांट के आएगा, तो क्या होगा कि हम तो ठीक रहेंगे, वो भी ठीक हो जाएगा। तो और कुछ क्वेश्चन तानिया जी आपकी तरफ से, कुछ सलाह मशवरा? एनी मेंबर्स? कोई 6 मिनट पड़े हैं हमारे पास, कोई और बात करना चाहे? सर हम्म। प्रणाम सर। प्रणाम जी सोनिया जी। सर एक तो ये बताओ कि जो हम स्पिरिचुअलिटी में यहाँ पे हम लोग इकट्ठे हुए हैं, तो ये सब हमारे ग्रह का किस का मतलब, ग्रह कौन कौन से, कोई ऐसे ग्रह भी होते हैं या हम लोग का सत्संग से नहीं नहीं, ही आए हैं? बताता हूँ, आपने अच्छा पॉइंट पूछा है। और देखिए, सेकंड क्वेश्चन सर, कई लोग हमसे पूछते हैं कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हाँ, तो हमारे जीवन में ये दुख समस्याएं क्यों आती हैं? ये सब पिछले ही जन्मों की हुई है, कभी हमने की है वही है क्या? तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर सर बताओ। देखिए सबसे पहली बात तो है कि प्रारब्ध को समझते हैं आप?
हाँ जी, जो हमारे पिछले इकट्ठे हुए हैं उसमें से हम संचित लेके आते हैं थोड़े से तो कर्मा। ऐसा समझ लीजिए हम अब तक जो आपने कोई 5-6 मोबाइल बदल लिए होंगे। हर व्यक्ति साल में एक मोबाइल बदलता है एवरेज। तो मोबाइल तो वो नया ले लेता है, चिप तो पुरानी रहती है ना उसके पास। अब शुरू में जब आपने चिप ली थी तो खाली थी, ब्लैंक थी। उसके बाद धीरे धीरे नंबर फीड हुए, कुछ और बातें फीड हुई, बढ़ती जा रही हैं। जैसे मोबाइल के माध्यम से वो भर जाती है, फिर हम मोबाइल बदल देते हैं और फिर चिप वही डाल देते हैं, तो सारा को सारा डाटा उसमें चला जाता है ना। ऐसा ही कुछ है, आत्मा चिप है जो शुरू में धरती पर आई थी पहली बार, जब पहले माता पिता पैदा हुए थे। उसके बाद उनकी संतान हुई, फिर संतान से संतान बढ़ती चली गई, उनके आगे बच्चे होते गए, आगे परिवार बढ़ता गया, नेटवर्क हो गया। तो पहली चिप थी वो ब्लैंक थी। उस ब्लैंक चिप के अंदर धीरे धीरे करके ऐड होता गया, एडिशन होता गया। तब हमारी आत्मा की शक्ति बहुत ज्यादा है, मन की शक्ति और भी ज्यादा है। कारण यह है आत्मा से बैटरी चलती है वो। तो जो फीडिंग होती गई, शरीर बदलता चला गया, पर चिप वही रहेगी। चिप निर्धारित है, फिक्स है वो, यानी आत्माओं की संख्या फिक्स है तो फिक्स है। तो उसमें चिप जो है बदल गई। अब बच्चे ने जन्म लिया, चिप पुरानी है, कितनी पुरानी पता नहीं। लता मंगेशकर जी जैसे गए हैं तो पैदा कहीं संगीतकार कहीं होंगे, तो वो बचपन से ही वो गाने गाने में माहिर होंगे, तो चिप उनके पास पहले से चली गई। कोई आदमी कितना होनहार होता है, पिछले जन्मों में कुछ किया होता है, तो वो आकर जल्दी से कार्य कर लेता है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि वायलिन बजाओ या गिटार बजाओ, तो आप शायद बोलेंगे मुझे बजाना नहीं आता। क्यों नहीं आता? किसी जन्म में आपने बजाया ही नहीं है। अगर आप इस जन्म में बजाते हैं, नया उपक्रम करते हैं, तो ऐड हो जाएगा नई प्लानिंग में। फिर आप दोबारा जन्म लेंगे तो आसानी से आप बजा पाएंगे। तो हर जन्म में पिछले जन्मों का कुछ हिसाब होता है, उसको चुकता करना होता है। और इसके अलावा हमें कुछ नए प्रोग्रामिंग भी हो जाती है। तो जहाँ तक समझ में मेरे को आया वो ये है कि पिछला जो है वो ठीक है, हमें प्रोग्रामिंग इस तरह से करें जो नेगेटिव पार्ट है उसको हम इरेडिकेट नहीं कर सकते, वो बीच में रहेगा पर सप्रेस हो जाता है। सप्रेस कैसे होगा? नया प्रोग्राम करने पे। जैसे एक बच्चा है, वो बड़ा रो रहा है किसी एक पॉइंट पे, खिलौने पे, तो उसको चुप कराने का एक रास्ता तो ये है, उससे आप उलझ जाओ, उसको उसको समझाओ, ये करो वो करो, फिर भी नहीं करे तो उसके साथ डांट डपट करो। दूसरा तरीका ये है, उसको एक नया खिलौना और तरीके का ला के दो जो पहले से बढ़िया हो, तो उसके पिछला भूल जाएगा, इस खिलौने पे नए पे चल पड़ेगा। ऐसा ही कुछ पुराने जन्म के जो संस्कार हैं उसको सप्रेस करने के लिए हमें नए जन्म के, इस जन्म के जो अच्छे संस्कार हैं वो हमें अडॉप्ट करके हमें स्वभाव में लाने होंगे, जिससे नई प्रोग्रामिंग होगी आत्मा में। तो पुराने धीरे धीरे सप्रेस हो जाएंगे, वो खत्म नहीं होंगे। वो फिर कभी ना कभी जब ऐसा वातावरण बनेगा तो फिर एक्टिवेट होकर बाहर आ जाएंगे। पर हमें हमेशा अगर नए प्रोग्रामिंग में रहेंगे, जैसे मेडिटेशन की बात हम करते हैं, ये एक सफाई अभियान है। ये मन के अंदर विचारों को क्लीन करने का, क्लींजिंग का प्रोसेस का अभियान है। ये सरल, ये सबसे सरल और सबसे टफ रास्ता यही है अपने आप को सुधारने का। सर और एक जैसे क्वेश्चन और बताओ। हाँ, सर जैसे कि कहते हैं हमें इच्छा नहीं करनी चाहिए, जैसे हमने कभी कोई इच्छा की हुई हो और हम अब भूल चुके हैं, तो सर वो फिर कारण तो नहीं बनेगी? कारण शरीर में कुछ ऐसा, मतलब कभी इच्छाएं जो रखी हो अब भूल भी चुके हैं। ऐसा होता है कि इच्छा दूसरे को देख करके पैदा होगी, स्वतः तो नहीं होती कुछ भी। जब हम संसार में रहेंगे, देखा देखी कुछ बात आएगी मन में, मेरे पास भी ऐसा हो, वर्ल्डली कंफर्ट्स की जो बातें होंगी, इच्छा तो वहीं से पैदा होगी। आत्मा को ऐसी चीजों से परे है, वो तो मन के सारे खेल हैं। जैसे आपने बताया, तो होरोस्कोप के अंदर क्या होता है, चंद्रमा ग्रह जिसका ज्यादा कंजंक्शन में आता है कि राहु से, केतु से, सूर्य से, शनि से, ऐसे लोग अध्यात्म में सफल होते हैं। तो उनके मन माफिक काम पूरे नहीं होते। जब तक संसार में मन माफिक काम अपने तरीके से नहीं होते, तो मन को लगाएं कहाँ पे, उन पे प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो उम्र के किसी पड़ाव में जाकर के उनके जीवन में 28 साल से 33 साल का जो समय होता है, लगभग 6 साल का, ये दयनीय स्थिति में बीतता है। उस स्थिति के अंदर संसार का ज्ञान हो जाता है उनको,
इस संसार में बहन इसको कहते हैं, भाई इसको बोलते हैं, मित्र इसको बोलते हैं, रिश्तेदार इसको बोलते हैं, पड़ोसी इसको बोलते हैं, बच्चा इसको बोलते हैं। उसकी परिभाषा समझ में आ जाती है, और जैसी परिभाषा समझ में आ जाती है, जागरण हो जाता है, तो फिर उसको एज इट इज स्वीकार कर लेता है, और जैसे स्वीकार कर लेता है उससे मुक्त हो जाता है। जिसको भी आपने स्वीकार कर लिया, जैसे आपने 10th पास कर ली, आपने स्वीकार कर ली, दोबारा जीवन में 10th पास नहीं करनी पड़ेगी आपको। और जिसको स्वीकार नहीं किया आपने, दोबारा फिर वो चलता है। एक घटना को अगर आपने एज इट इज ले लिया, बिना कोई इंटरप्रेट किए, अपनी तरफ से ऐड किए, तो समझ लेना चाहिए आप न्यूट्रल हैं, और आपकी कोई हलचल नहीं हुई, समझ लेना चाहिए आपका खाता चुकता हो चुका। अगर आपके मन में हलचल पैदा हो गई, तो उस हलचल का निदान यही है कि समाधान आपको करना है। आप दबा देंगे अपने फायदे के लिए, तो ये आप एक नया कर्म और क्रिएट कर रहे हैं। कुछ भी दिन भर में आपके कार्य होते हैं, उसमें जब भी आपको खुशी महसूस हो, शांति महसूस हो, आपने नोट किया घर में मेहमान आते हैं तो आप उसके कितना स्वागत के लिए क्या क्या करते हैं, और चले जाने के बाद में आपको कितनी खुशी मिलती है, राहत मिलती है, संतोष मिलता है, मैंने अपना रोल अदा किया, अच्छा किया। तो जागरण का फार्मूला यही है कि आपने समर्पित होकर के कुछ दिया, देने से खुशी मिलती है। सोनिया जी कभी नोट कर लीजिए आप, लेने से तो बहुत कम, देने से ज्यादा मिलती है। आप जा रहे हैं, रास्ते में कोई कहता है बाबूजी मुझे खाना खाना है, आपने 100 रुपए दे दिए उसको, या खाना ला के दे दिया, तो यकीन करिए आपको खाना खाने में इतना मजा नहीं आएगा जो आपने उसको खिलाने में योगदान दिया। सहमत है इस बात पे? हाँ जी सर। तो दुनिया में लेना लेना ही थोड़ी होता है, देना भी तो होता है। देना भी होता है। देते ही हमें ठंडक महसूस हो, कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाए, अच्छा लगे, समझ लेना चाहिए मेरा खाता पूरा हो चुका। अदरवाइज कुछ हलचल रह गई है, सब नया खाता बन गया। अब किताब जो लेके पिछले जन्मों की आप आए हैं, उसमें रोज एक अपना पन्ना पढ़िए, आज की डेट का क्या पन्ना था, इसमें क्या क्या लिखा हुआ था, मैंने सारे कार्यक्रम कर दिए, कुछ पेंडिंग तो नहीं रह गया। रह गया तो क्षमा याचना के साथ में परमात्मा को उस कागज को अदृश्य रूप से फाड़ के डॉक्यूमेंट बना के कोरियर कर दीजिए, और आप मुक्त हो जाइए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो रह गया वो भी अच्छा ही हुआ, बात खत्म। कोई रिग्रेट नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई इच्छा की बात नहीं, जैसे वो चाहे। बहना सीख लीजिए बहन जी, बहना, इसको बोलते बहना। एक होता है तैरना, एक होता है चलना, एक होता है चलाना, एक होता है पूछना, एक पूछाना। जैसे मैं कहता हूँ मेरे से पूछिए आप, मैं चला के इतना नहीं बोल पाऊंगा, आप क्वेश्चन रेज करेंगे तो जवाब अपने आप कहीं से आएंगे, तो आप मेरे से पूछेंगे तो बता दिए जाएंगे। तो वो स्थिति कब आएगी? जब हम उस लेवल पे अपने आप को मेंटेन कर लेंगे। परमात्मा भी क्या करता है, जैसे ही आपके विचार बंद होते हैं वो आ जाता है घर दिमाग के अंदर, उसी वक्त माइंड में घुस जाता है। वो तो इंतजार कर रहा है, अपनी खोपड़ी में से विचार हटाओ और मैं आऊं। दरवाजा खुलता ही नहीं है, बंद पड़ा रहता है। जैसे ही मेडिटेशन में क्या विचारों की संख्या कम, बिल्कुल नगण्य हो जाती है, वैसे ही उसका एहसास शुरू हो जाता है। आप बताइए, आप तो इस चीज को समझ सकते हैं। तो दिन भर में क्या रखें खोपड़ी के अंदर? उसको रखें, विचारों को रखें, संसार को रखें, या उस निरंकार को रखें? तो ये हमारे चॉइस का विषय बनता है। हमारे खुद की कमजोरियां, हमारे अपने आप को ही मेंटेन करना, खुद को जज करना है। जिस दिन वो किताब पूरी हो जाए अकाउंट्स की, भी आज मेरा अंतिम दिन है, तो किताब पूरी कर दी, पिछले जन्म के सारे मैंने कर्म पूरे कर दिए, कोई पेंडिंग रहा नहीं, नया कर्म मैंने कोई बनाया नहीं। किसी ने मुझे कुछ कहा तो उसका शुक्रिया, पिछला खाता पूरा कर दिया, बात खत्म हो गई। मुझे उसको कुछ नहीं करना। अपने आप को बदल लेना है, बदला नहीं लेना। अपने आप को बदल लेना है, बदला नहीं लेना। बदला ले लिया तो बराबर खाता को नया बना लोगे आप। अब प्रकृति का बड़ा सुंदर नियम है, आपसे किसी ने कुछ कहा अच्छा, तो यकीन करिए आपको अच्छा लगा, किसी ने बुरा कहा तो बुरा लगा, दोनों स्थितियों से ऊपर चले जाइए आप। अच्छा भी उसका, बुरा भी उसका, तो आपको कभी फीलिंग नहीं, अंदर से कुछ फीलिंग नहीं होगी, नॉर्मल हो जाएंगे। बस वो स्थिति चाहिए, वो एक योगी की स्थिति है, वो एक स्थिति सच्चे साधक की है, परमात्मा के बच्चे की है। हम उसके बच्चे हैं। बच्चा इसलिए बोलता हूँ अहंकार ना हो, हम करता नहीं है। जैसे हम करता फील करते हैं
वैसे ही समस्या का दौर शुरू हो जाता है। और जैसे हम मान लेते हैं भी कर्म मेरे से करवाए जा रहे हैं, मेरे शरीर द्वारा करवाए जा रहे हैं, करवाने वाली सत्ता कोई और है, मैं निमित्त मात्र हूँ, वैसे वैसे इसका इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाता है। तो आज बंजी टाइम तो हो गया 9:05। कुछ चलते चलते सभी को थैंक यू सर। धन्यवाद दूंगा और दुआ करूंगा। सर आज की मीट की जो गोल्डन लाइन है या डायमंड लाइन है जो आपने बोला, वो मैं एकदम हिल गई एकदम, कि जब जो मन है, मन होना ही नहीं चाहिए, मन ही नेगेटिव है, मतलब वो पॉइंट तो मुझे, मतलब मन नेगेटिव है, इतनी बड़ी बात लगी मुझको कि आत्मा की जैसे 3 फैकल्टी बोला गया है, मन, बुद्धि और संस्कार, है ना। तो मन ही से तो सब कुछ होता है, सारा चीज तो मन ही चला रहा होता है, अच्छा बुरा सब कुछ। और आपने बोला कि मन नेगेटिव है, और मन क्यों नेगेटिव है? क्योंकि हम हमेशा दूसरों की क्रियाओं के बारे में मनन चिंतन चल रहा होता है ना। तो एकाएक एकदम ऐसा लगा कि कितना बड़ा सत्य है ये। मैं रिलेट करने लगी अपने बारे में कि हाँ, मेरे मन में क्या चल रहा होता है, उसने ये बोला, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये ऐसा हो रहा है, अपने बारे में कम, दूसरों के बारे में ज्यादा। तो और ज्यादातर हम नेगेटिव में जाते हैं उसके चलते, सही है ना। और इस तरह से अपनी एनर्जी खराब होती है, विचारों के नंबर्स बढ़ते हैं, व्यर्थ वेस्ट विचारों के नंबर बढ़ते हैं, नेगेटिव विचारों पर अपनी एनर्जी डिप्लीट होती है। तो इतनी बड़ी बात लगी मुझको कि मतलब इसको पकड़ना चाहिए, ये अब सोचने वाली बात है। तो एकदम मैं बोलूंगी कि ये आज की पूरी मीट की मुझे सबसे मतलब एकदम नई पॉइंट लगी मुझे। जी थैंक यू। आपने बुलवा लिया इसलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। आज की मीटिंग बड़ी अच्छी रही। मन का कोई वजूद नहीं है, संसार का कोई वजूद नहीं है, समय का कोई वजूद नहीं है, जिसका वजूद है वो खुद हम स्वयं हैं। शरीर का भी कोई वजूद नहीं है, टेम्परेरी है, पेरिशेबल है, इसके अंदर रहना जरूरी है हमारा। इसलिए तो सबका आज सुंदर सुंदर शरीर के साथ सुंदर आत्मा का सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मीटिंग मिलते हैं नए। सर हमने सिग्नेचर भेजा है आपको, आपने बोला था। जी जी जी। मैं एक छोटी सी बात कह देता हूँ सिग्नेचर पे। सिग्नेचर का जो अंत जो होता है ना, वो जनरली शोकग्रस्त मैं देखता हूँ लोगों का, वो ऊपर की ओर होना चाहिए, शोकग्रस्त नहीं होना चाहिए, उसी एंथुसिज्म के साथ होना चाहिए, ऊपर उठते हुए। जो पहला अक्षर लिखा गया आपने, डाउन नहीं आना चाहिए। और उसके अंदर अगर अंडरलाइन लगती है तो इसका मतलब है आपकी दृढ़ता का सूचक है वो। और साथ में बिंदु लगाते हैं, वो आपके कुछ नेगेटिव जीवन के ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रह जाते हैं, अभी भी याद हैं, वो हटाने हैं, उस पॉइंट नहीं लगाने होते। और जितना कोशिश करें स्पष्ट पढ़ने में अक्षर आए और फिर लास्ट का अक्षर ऊपर चला जाए और फिर अंडरलाइन हो जाए। ये एक कॉमन सी बात है। बाकी इसका क्या मीनिंग निकलता है, हर सिग्नेचर का मीनिंग सबके अलग अलग है, वो मैंने अभी चर्चा नहीं की है। वो विषय ऐसा है ना कि पास बैठने से पता लगेगा ये इसका मीनिंग ये निकलता है, इसका मीनिंग ये निकलता है, इसको हम ऐसे वो ठीक कर सकते हैं, इसके ये है वो चीज़ लगा पे। मैंने मोटे तौर पे सबके लिए सुझाव दिया भी, ऐसा करके देखें, इसको ऑब्जर्व करें। जैसे जैसे कुछ परिणाम समझ में आए, लगभग 1.5-2 महीने के बाद पता लगेगा आप यहाँ से करेंगे तो। और इसका जो परिणाम है उस पर चर्चा मोर लंबी करेंगे, इसको और मॉडिफाई करेंगे और अच्छा बनाएंगे, नाम भी चेंज करेंगे, कुछ करेंगे। लंबा प्रोसेस है ना ये, तो जितनी आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे मेरा भी आगे ध्यान बढ़ता जाएगा। शुभकामनाएं सबके मन को भी, सबकी आत्माओं को भी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सर।